हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मैं मीन फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह जो नेक्स्ट वीडियोज़ और प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार ढूंढने की है ना, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन फाइंड करिए। तो मीन पहले होता क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर कितना है आईपीएल में, जैसे विराट कोहली का कितना है आईपीएल में, या विराट कोहली का टेस्ट करियर में कितना एवरेज स्कोर है। ठीक है, तो जो हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज स्कोर जिसको हम कह लो या फिर एवरेज जो कह लो, तो एवरेज जो हम निकालते हैं उसी को यहाँ पर हमें मीन वर्ड दिया जा रहा है उसी के लिए, यानी कि एवरेज और मीन सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज ही एक तरह से पता करना है। एवरेज कैसे पता किया जाता है कि मान लो विराट कोहली ने एक मैच में कितना मारा, 100 मारा, दूसरे में 50 में आउट हो गया, तीसरे में 40 रन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो अलग अलग मैच में अलग अलग रन स्कोर करते हैं। तो क्या किया जाता है कि सारे स्कोर को प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, और जितने भी मैच उन्होंने टोटल खेले हैं उसमें से, यानी कि 4 मैच का अगर डाटा निकाला जा रहा है तो 4 से उसको डिवाइड दे दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ मैच से। तो हमको पता चल जाता है कि उन्होंने एवरेज स्कोर एक मैच में कितना किया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको जो मीन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक या फिर इसके आगे जितने भी मीन हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी में उसी टाइप से सॉल्व करना है। जैसे देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि शुरू के 5 जो नेचुरल नंबर्स है उनका जो एवरेज है वो बताइए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल हैं। अगर उसमें हम 0 ऐड कर दें तो फिर वो होल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 और उससे आगे के नंबर्स के अपने को यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। कौन कौन सा होगा हमारा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारे 1, 2, 3 और 4, 5, यानी कि शुरू के हमारे 5 जो है नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला छोटा सा लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर लिख लेते हो तो उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो फॉर्मूला बार बार याद कर लो, यानी कि हर बार आपको अलग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास बुक में बार बार अलग वर्ड लिख रहा है ना, आप कुछ बार बार अलग वर्ड लिखना मत, एक बार बस फॉर्मूला याद कर लो। मैं जो आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमें नंबर्स दिए हुए ऑब्जर्वेशन में, और फिर जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है ना वो, यानी कि उसका सम। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि ये देखो ये क्या है हमारे पास, हमने ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन पढ़ा था ना कि जो भी नंबर दिया रहता है वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, SER OBZERVATION ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद नीचे में लिखना आप कि नंबर ऑफ SERVATION ऑब्जर्वेशन। और इससे हमको क्या क्या मिल जाएगा, इससे हमको मीन मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इनका सम करना है हमें पहले। तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस में 5, और डिवाइड दे देना है कि वो जितने टाइम आए हैं। तो कितने टाइम आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आए हैं। तो यहाँ पर डिवाइड में 5 कर देना है आपको, बस इतना सा। अब इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा हमारा 5 4 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 हो जाएगा हमारा 14 और 1 15। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 15 डिवाइड होगा कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। 5 × 5 और 5 × 3 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से मीन निकलेगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे आपको फाइंड करना है। मीन है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये जानना। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में 7 नंबर में कि फर्स्ट 7 क्या गया हमारा, 7 नंबर का फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 6 ऑड में नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनके बारे में हमको बताना है। तो सेम इसी तरीके से लिखना है आपको फॉर्मूला वगैरह। बस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, और वो कौन कौन से हो जाएंगे। आइए इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं शॉर्टकट में। आप पूरे स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करना जैसे मैंने यहाँ किया है, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड कहलाता है। और जैसे कि हमारा 1 है, ये एक ऑड नंबर है, 3 जो है ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो इसी तरीके से हमको स्टार्टिंग के 6 ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो लिख लेते हैं हम, 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 होगा, फिर उसके बाद फिर 5 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा 7 होगा हमारा, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 जो होता है वो, अच्छा 9 भी तो होगा, वो भी तो ऑड ही है। तो 9 लिख लो और 11 लिख लो। ठीक है, मैं तो ध्यान में प्राइम नंबर आ गया था। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, 1 3 5 7 और 9 और 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 भी हो गए और ऑड भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। अब क्या करना है, इसका हमें सेम इसी तरीके से फॉर्मूला लिख लेना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम कितना आ जाएगा, सम निकालने के लिए प्लस कर लेते हैं, 1 + 3
प्लस 5 प्लस में 7 प्लस में 9 और प्लस में 11। डिवाइड में टोटल कितना टाइम आया है, ये 6 टाइम आया है, तो डिवाइड करेंगे इस बार 6 से। अब देखो ऐड करने का भी ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 9 और 11 हमारा 20 होता है, 7 और 10 कितना, 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 30। उसके बाद ये 5 बच गया और ये 1 बच गया, तो 30 और 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, तो 30 और 6 36। इस तरीके से आप चाहो तो कंटिन्यू भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ऐड करोगे तो ज़्यादा मजेदार रहता है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 36 ऊपर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, इसको कट कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा होता है 36, तो आंसर हो जाएगा 6। यानी कि जो हमारे फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो मीन निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा। तो मैंने एकदम शॉर्टकट में बनाया है, डायरेक्ट कुछ भी लिखा नहीं है, आप जरूर लिखना ना, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट वाले में लिखा था ना उसी तरीके से। 8 में क्या हमारे पास है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 7 इवन नेचुरल नंबर्स है उनका यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा हमारा फाइंड, सेम टू सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पर अब इवन नेचुरल नंबर्स लिखना है, और यहाँ पर हमने 6 यूज़ किए थे, ठीक है ना, 6 नंबर्स यूज़ किए थे, वहाँ पर 7 यूज़ करना है। तो इवन मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 4 6 फिर 8 फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 12, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हुआ। एक और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 14। तो टोटल ये सब क्या है, हमारे इवन नंबर है, यानी कि फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स। बस इनको भी इसी तरीके से प्लस करना और डिवाइड कर देना इस बार 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेन देखते हैं हम 9 में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर्स बोल रहा है। प्राइम नंबर्स में वैसे तो पहले बार बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी अगर कुछ बच्चे भूल गए होंगे कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर हो केवल 1 हो या फिर वो खुद हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ मैं, तो एक ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता हो वो प्राइम नंबर कहलाता है, और केवल 1 से डिवाइड होगा। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो वो ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर। जैसे कि हमारा, और 1 ये चीज़ ध्यान रखना कि जो 1 है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, उसको ना प्राइम में लिया जाता है ना कंपोजिट में लिया जाता है, ठीक है। तो 1 का यहाँ पर गिनती नहीं होगा, स्टार्ट किया जाता है 2 से। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 केवल 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा तो किसी नंबर से डिवाइड होता नहीं है। तो पहला जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो 2 होगा। उसके बाद जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी केवल 3 से ही डिवाइड होता है और 1 से होता है, तो अगला जो प्राइम नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 4 में आते हैं, 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर में आते हैं 5, तो 5 बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्योंकि वो केवल 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद आते हैं 6, तो 6 तो 2 से भी होता है 3 से भी होता है, तो वो तो कहलाएगा नहीं, वो तो कंपोजिट हो जाएगा। फिर चलते हैं 7 के पास। 7 भी क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि वो केवल 7 से डिवाइड होता है, यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। 8 के पास चलेंगे तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है, उसको भी कैंसिल करो। 9 के पास चलते हैं, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो वो भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, उसको भी कैंसिल करो। 10 भी हमारा 2 से भी 5 से भी डिवाइड हो जाता है, उसको भी कैंसिल करो। 11 के पास चलते हैं। 11 क्या है, हमारा एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, केवल 11 से होता है, तो ये अगला जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा। इज दैट क्लियर। तो मैं टोटल 5 भी प्राइम नंबर्स बोले थे, तो 2 3 5 7 और 11 ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। बस इन्हीं को आपस में ऐड करो और 5 से डिवाइड दे दो। चलो ऐड कर लेते हैं। 7 और 3 यहाँ पर हमारा 10 हो जा रहा है, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21 और फिर 5 हो जाएगा हमारे पास कितना 27 और 2 हो जाएगा 29। फिर से ऐड कर लेता हूँ, शायद कन्फ्यूजन हो जा रहा है मेरा। ये हो जाएगा हमारा 10 और 11 हो जाएगा हमारे पास कितना 21 और 7 हो जाएगा हमारा कितना 28 हो जाएगा। मेरा 29 कहाँ से आ गया तो नहीं पता, तो हो जाएगा हमारा 28 डिवाइड में 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको बस डिवाइड कर देना है। चलिए ये डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन अब ये देखो पूरा पूरा तो कट होगा नहीं, क्योंकि ये 28 है जो कि 5 के टेबल में नहीं आता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी ट्री वाले मेथड से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कट कर देता हूँ। देखो 5 के टेबल में 5 जो होता है हमारा कितना 25, ठीक है। तो 28 में से 25 कट हुआ तो कितना बच गया 3 बच गया। तो हम क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं और उस 3 में 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 के टेबल में हमारा 30 कितने टाइम में आ जाएगा 5 6 जो होता है 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6, यानी कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का जो मीन निकलेगा वो निकलेगा 5.6। देखा आपने कितना सिंपल था, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, उसके बाद तो ये एकदम सिंपल है, बस प्लस करो और डिवाइड करो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के जो स्टार्टिंग के 6 मल्टीपल है ना, यानी कि हमें बस क्या करना है 5 का टेबल पढ़ना है 6 बार, और उसमें जो हमारे नंबर्स आएंगे उन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5 वो कौन कौन से होंगे, 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो ये हमारे फर्स्ट 6 5 के मल्टीपल्स हो गए। इन सभी को आपस में ऐड कर देना और टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है तो डिवाइड कर देना 6 से। तो आपको जो आंसर मिलेगा वही उसका मीन कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा कि मीन होता क्या है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है सब में, और उसके बाद फिर आपका पूरा आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।